जय गुरु जी। संगत जी, आज मंगलवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है मंगलवार का। गुरु जी आज मंगलवार वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं, मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। संगत जी आज का सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर आपके घर में चल रही है संगत जी, तो आज का ये स्पेशल सत्संग है, मंगलवार का स्पेशल सत्संग है। आप इस सत्संग को एक बारी सुन लो। इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हुआ। गुरु जी आपके ऊपर इतनी कृपा करेंगे संगत जी, इतनी कृपा करेंगे। आप मेरी बात मानो, इस सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत जाओ संगत जी। और नीचे लाइक शेयर करने के बटन आ रहे हैं, उनको भी जरूर दबाना ताकि ये सत्संग आगे और संगत तक जाए और संगत भी इसको सुने। गुरु जी की ब्लेसिंग उनको भी मिले जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी। आज हम सब कोमल आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। संगत जी मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। आज मंगलवार वाले दिन गुरुजी ने संगत जी मेरे को मौका दिया है सत्संग शेयर करने का। मैं इस समय क्या फील कर रही हूँ संगत जी, मैं आपको बता भी नहीं सकती कि इस समय मैं क्या फील कर रही हूँ। बड़ा अच्छा लग रहा है संगत जी। मेरा नाम कोमल है और संगत जी मैं बहुत ज्यादा परेशान थी, दुखी थी संगत जी। और दुखी कैसे थी, मेरे अंकल संगत जी मेरे को बहुत तंग करते थे और घर में संगत जी इतनी परेशानी चल रही थी, रोज रोज के घर में कलेश होते थे, पैसों की दिक्कत भी थी, ना वो कुछ काम करते थे ना संगत जी घर में पैसा आता था। बच्चे संगत जी मेरे ऐसे ही भूखे ही संगत जी कई बार सो जाते थे, रो रो कर संगत जी। मेरा तो घर का माहौल ही इतना खराब हो गया था। पर आज मैं आपके साथ सब कुछ शेयर करूंगी। उसके बाद संगत जी गुरुजी ने मेरे ऊपर कृपा करी, मैं आपको एक एक बात आपके साथ शेयर करूंगी, एक एक बात मैं आपको बताऊंगी। बस प्लीज आप सत्संग को पूरा सुनना, ध्यान से सुनना और नीचे लाइक शेयर करने के बटन आ रहे हैं, उनको भी दबाना। जय गुरु जी। संगत जी मैं दिल्ली के अंदर रहती हूँ, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मेरा नाम कोमल है। संगत जी हम एक मेरे अंकल का ना एक फ्लैट था, वहीं पे संगत जी मेरी शादी उसी घर में हुई थी, उसी फ्लैट में हुई थी। और संगत जी पहले वो बहुत अच्छे थे संगत जी। शादी जैसे हुई थी ना, तो 3-4 महीने तक संगत जी वो इतने अच्छे थे, इतने वो घर के भी संगत जी बिल्कुल ध्यान रखते थे, सब कुछ संगत जी अच्छे से करते थे। पर धीरे धीरे करके संगत जी उनका असली चेहरा मेरे सामने आ गया। असली चेहरा कैसे सामने आया वो मैं आपको बताती हूँ। संगत जी शादी के थोड़े ही दिनों के बाद, यानी कि 4 से 5 महीनों के बाद ही संगत जी, जहाँ पे उन्होंने मेरे को कहा था कि मेरी अपनी दुकान है, मेरा अपना काम है, अपना मेरा बिजनेस है, मैं बिजनेसमैन हूँ और ये मेरी शॉप है। संगत जी मेरे को पता चला 4 से 5 महीने के बाद कि जहाँ पे वो दिखा के जो दुकान दिखा के उन्होंने जो शादी करी थी ना मेरे साथ कि मेरी अपनी दुकान है, मेरा ये है, मेरा वो है, वहीं उसी दुकान पे संगत जी वो नौकरी करते थे 12,000 रुपए महीने की। और 4 से 5 महीने तक उन्होंने मेरे को ये पता नहीं चलने दिया कि मैं नौकरी वहां कर रहा हूँ, और झूठ बोल के संगत जी उन्होंने मेरे से शादी करी। आप ये सोच सकते हो आप कि मेरे ऊपर उस समय क्या बीत रही होगी। बिल्कुल संगत जी मैं तो बिल्कुल शॉक हो गई थी कि ये क्या हो गया, मैं अपने घर वालों को क्या बताऊंगी अब। संगत जी मैं तो हिल गई थी बिल्कुल ही कि अब क्या होगा। और थोड़े ही टाइम के बाद संगत जी मेरे घर में 2 बच्चों ने जन्म लिया, ट्विंस मेरे बच्चे हैं संगत जी। वो तो गुरु महाराज की कृपा है, देखो गुरु जी ने मेरे को ट्विंस बच्चे दिए हैं संगत जी। वो तो मैं बहुत खुश हूँ, उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ संगत जी, क्योंकि मैं एक माँ हूं ना, बहुत ज्यादा खुश हूँ। पर संगत जी उन बच्चों की देखभाल करने के लिए उनको संगत जी वो तो पैसे चाहिए ना, वो तो पैसे से काम होगा ना, है ना। पर संगत जी मेरे अंकल ने बिल्कुल इतना परेशान कर दिया, रोज रात को संगत जी लड़ाई झगड़े, घर में कलेश। संगत जी मेरा उस घर में रहने का संगत जी मन नहीं करता था, बिल्कुल भी मन करता था कि मैं अपने घर चली जाऊं बच्चों को लेकर। बिल्कुल संगत जी मेरा रहने को मन नहीं करता था। और एक दिन वो आ गया कि जिस दिन संगत जी मेरे को अपने घर जाना ही पड़ा, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, सब कुछ बताऊंगी संगत जी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। बट प्लीज एक रिक्वेस्ट है आपसे मेरी, प्लीज आप सत्संग को लाइक कर दो, नीचे बटन आ रहा है। जय गुरु जी। अब क्या हुआ संगत जी, मैंने अपने पापा को ना बता दिया था अपने अंकल के बारे में, क्योंकि कोई दुकान वगैरह नहीं है,
उनको 12,000 रुपए महीने की तनख्वाह मिलती है, सैलरी मिलती है। वो भी उससे मतलब आधे पैसे तो वो ऐसे ही उड़ा देते हैं खाने पीने में। संगत जी उनकी आदत थी, बुरी आदत उनको लगी हुई थी खाने पीने वाली। तो संगत जी मेरे पापा ने बहुत गुस्सा किया, तू मतलब तू आ जा, हमारे पास आ जा, तेरे को वहां रहने की कोई जरूरत नहीं है, तू यहाँ आ जा। हम उस आदमी के साथ तेरे को नहीं छोड़ सकते जिसने झूठ बोल के शादी करी, झूठ बोल के सब कुछ करा, हम और नहीं बर्दाश्त कर सकते। संगत जी मैंने कहा पापा देखो ऐसे घर खराब हो जाएगा, मेरा भी उनका भी, और लोग कितने हमें बोलेंगे। तो मैंने उस बात को संगत जी वहीं पे ही मतलब कि वो कर दिया कि बाबा मैं मतलब अभी मैं नहीं आ सकती, बट आगे देखते हैं कि अगर इनके हालात ऐसे ही रहे, ऐसे ही ये काम पे भी संगत जी उन्होंने मतलब जाना छोड़ दिया, नौकरी भी छोड़ दी, बिल्कुल घर बैठ गए। संगत जी एक दिन पता है क्या हुआ, वो तो मुझे उस समय गुरुजी नहीं मिले संगत जी। उस समय अगर गुरुजी मेरे को मिले होते ना तो आज मेरा मतलब वो कल्याण ही संगत जी कर देते बिल्कुल। गुरुजी के ऊपर मेरे को पूरा विश्वास है। गुरुजी को संगत जी मैं सच्चे दिल से मानती हूँ, सच्चे दिल से आंखें बंद करके संगत जी मैं गुरुजी को मतलब विश्वास करती हूँ गुरुजी के ऊपर कि वो जो करेंगे अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे अपनी संगत का। एक दिन क्या हुआ संगत जी, मेरे अंकल ने बिल्कुल नौकरी छोड़ दी, उनका नाम रमेश है, रमेश। संगत जी बिल्कुल नौकरी छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया। जो थोड़े बहुत 4-5 हजार रुपए जो वो घर पे लाते थे, 12,000 में से बचाने के बाद वो भी आने बंद हो गए। संगत जी घर में ऐसा माहौल हो गया कि घर में दूध तक नहीं था बच्चों को मतलब देने के लिए। बच्चे रो रो कर उनका बुरा हाल हो गया। संगत जी मेरे अंकल सामने बैठ के हंसते रहे, बस फोन में देखते रहे संगत जी, बस सब कुछ बताओ आप। वो ही संगत जी मेरी किस्मत में था। पर जब से मैं गुरुजी के साथ में जुड़ी हूं ना, गुरुजी ने मेरी किस्मत बदल दी है। मैं हर एक को बोलती हूँ, हर एक को बोलती हूँ मैं कि गुरुजी ने मेरी किस्मत बदल के रख दी है। मेरी किस्मत में तो वो आदमी था रमेश नाम का। संगत जी आज मुझे जरा सा भी शर्म नहीं आती है कि उनका नाम लेते हुए संगत जी, मतलब एक ऐसा ना डर सा लगता है अंदर से। बताऊं क्या हुआ संगत जी, एक बात मैं आपको बताऊंगी ना, आप सब भी हैरान हो जाओगे बात सुन के। संगत जी क्या हुआ कि मैं ना अपने बच्चों को लेकर उनको संगत जी डॉक्टर के पास ना, उनको वैक्सीनेशन संगत जी होना था, दोनों का इकट्ठा होना था, क्योंकि संगत जी वो दोनों मतलब कि ट्विंस है ना, तो उनका वैक्सीनेशन से लेकर सब कुछ संगत जी उनका एक साथ ही होता है, एक ही दिन होता है, एक ही टाइम पे होता है, क्योंकि वो एक ही संगत जी, एक ही मतलब उनका जो डेट ऑफ बर्थ है और जो टाइम है संगत जी, वो सब कुछ एक ही है और एक जैसे लगते हैं गुरु महाराज की कृपा से। संगत जी मैं डॉक्टर के पास अकेले लेके जाती थी बच्चों को, अकेले। बताओ एक माँ के ऊपर क्या बीत रही होगी कि उसका जो आदमी है, जो उसका वो घर बैठा हुआ आराम से फोन के ऊपर देख रहा है, व्हाट्सएप देख रहा है, फेसबुक देख रहा है, और उसकी मतलब कि उसकी वाइफ दोनों छोटे छोटे बच्चों को, 3-3 4-4 महीने के बच्चों को, 6 महीने के बच्चों को डॉक्टर के पास लेकर जा रही, वो भी अकेली, अपने आप को भी संभाल रही है, बच्चों को भी संभाल रही है, और दोनों बच्चों को संगत जी वैक्सीनेशन भी करवा के मैं घर लाई संगत जी। जैसे ही मैं, मेरे अंकल ने पीछे से संगत जी, मेरे घर संगत जी पूरा खुला हुआ था, घर पूरा मतलब पूरा खुला हुआ था, सारी अलमारियां खुली हुई थी। संगत जी मैंने आते ही बच्चों को पहले तो मतलब कि बिठाया, उनको सुलाया, कुछ खिला पिलाकर संगत जी उनको सुला दिया मैंने। संगत जी मैंने देखा अलमारी के अंदर मेरा ना मतलब जो शादी का संगत जी जो गोल्ड मतलब था मेरा, जो शादी के टाइम का संगत जी बैंगल से कड़े थे सोने के 2, मेरे पापा ने संगत जी दिए थे, पहनाए थे, मतलब मेरे को देना तो क्या होता संगत जी, ये तो ब्लेसिंग्स ही होती हैं, है ना, एक पिता का आशीर्वाद होता है संगत जी। तो मेरे पापा ने पहनाए थे संगत जी। वो दोनों कड़े मेरे अंकल पीछे से वो ले गए, पता नहीं क्या किया उसका, क्या नहीं किया ये मुझे नहीं पता, आज तक नहीं पता संगत जी कि वो मेरे कड़े कहाँ पे गए। मतलब इतना बुरा हाल कर दिया था संगत जी। और मेरे पापा ने पता है क्या कहा कि वो मैंने जो तेरे लिए जो तेरी मतलब ज्वेलरी बनवाई थी ना, इतने टाइम तक मैंने पैसे जोड़े थे अपनी नौकरी में, मेरे पापा संगत जी नौकरी करते थे गवर्नमेंट में, इतने पैसे जोड़ जोड़ के संगत जी उन्होंने मेरी शादी के लिए ये कड़े बनवाए थे, और मेरे अंकल ने 2 मिनट लगाए उसको बेचने में, और बेचकर जो पैसे आए संगत जी वो सारे उड़ा दिए। मतलब इतना बुरा हाल उन्होंने मेरे घर का, मेरे बच्चों का कर दिया था और मेरा कर दिया था संगत जी। जब मैंने ये बात अपने पापा को बताई संगत जी, मेरे पापा ने उसी वक्त कहा कि तू यहाँ आ जा, आज तू अगर यहाँ पे ना आई ना तो कभी मत आई हो यहाँ पे,
तू यहाँ आ जा, तू वहां मत रह, तू क्यों वहां पे बैठी है? जब तेरे बच्चों को वो नहीं पूछ रहा, तेरे को नहीं पूछ रहा, घर में कोई पैसा नहीं आ रहा, कोई सामान नहीं आ रहा खाने का, राशन पानी घर में नहीं है, दूध नहीं है। संगत जी मतलब बच्चे मेरे बेचारे, देखो ये कहना नहीं चाहिए संगत जी, मैं मतलब भावुक हो रही हूँ ये सत्संग शेयर करते हुए भी। संगत जी रोना सा आ रहा है, मतलब रोना निकल रहा है मेरा, क्या करूं मैं? गुरुजी का सत्संग है, शेयर तो सब कुछ करना ही है। क्या हुआ कि संगत जी मेरे बच्चे ना जब भूखे संगत जी वो सो जाते थे, मतलब रो रो कर संगत जी, मैं उनको क्या दूं संगत जी बताओ आप, क्या दूं उनको, क्या खाने को दूं, क्या उनको पिलाऊं? संगत जी घर में कुछ मतलब था ही नहीं, ऐसा हाल हो गया था संगत जी मेरे घर का। मैं अपने पापा के घर चली गई संगत जी उसी दिन, क्योंकि मेरे पापा ने कहा अब तू और वहां रहकर तू और बुरा हाल कर रही है अपना, तू यहाँ पे आ जा, मेरे पास आ, ये तेरा घर है अपना, तेरी मम्मी है, मैं हूँ, तेरा छोटा भाई है, सब करेंगे देखभाल, ऐसी कोई बात नहीं है, तू आ जा। संगत जी मैं अपने पापा के घर गई, मम्मी के पास गई संगत जी, वहां मेरा छोटा भाई भी है, मतलब अभी भी मैं संगत जी वहीं पे रह रही हूँ। अब संगत जी मैंने जॉब करनी शुरू कर दी, क्योंकि देखो संगत जी चाहे मेरे बच्चे छोटे हैं चाहे बड़े हैं, पर संगत जी मैं ये नहीं चाहती कि मैं शादी करके सब कुछ करके, मतलब अच्छे से शादी करके मैं वापस अपने घर में जाऊं और अपने पिता के ऊपर फिर से मैं उन पे और खर्चा डालूं कि पापा ये करना है वो करना है। और आगे संगत जी मेरे गुरुजी की कृपा से 2 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, उनकी भी देखभाल करनी है संगत जी, तो मैं अब खुद जॉब करती हूँ संगत जी। गुरुजी की कृपा से मेरे को एक अपनी बैंक की संगत जी जॉब मिल गई है, वहां पे मैं काम कर रही हूँ। और मैंने गुरुजी से संगत जी हर रोज अरदास करी थी, हर रोज अपने, जब से मैं यहाँ पे पापा के घर पे आया ना संगत जी, और तभी से मैं गुरुजी के साथ में जुड़ी हुई, तभी से, वरना मुझे गुरुजी के बारे में पता तक नहीं था कि गुरुजी कौन है। और वो संगत की अरदास पूरी करते हैं संगत जी, मेरे को पता ही नहीं था कुछ भी, क्योंकि जब मेरी शादी हुई संगत जी तो मैं वहां चली गई, वहां तो कुछ माहौल ही संगत जी, मैंने आपको बता दिया कि क्या था माहौल वहां का, वहां तो सब चीजें ऐसी थी। फिर जब मैं वापस अपने मम्मी पापा के पास यहाँ पे आई संगत जी, तब आस पड़ोस में गुरुजी के सत्संग होने शुरू हुए, मैंने जाना शुरू करा आस पड़ोस में, मतलब वहां से मेरे को गुरुजी के बारे में पता चला, गुरुजी हैं, गुरुजी संगत की अरदास सुनते हैं, तब से संगत जी मैं अरदास करती रही। और आज की डेट में संगत जी मेरे को नहीं पता कि मेरे अंकल कहाँ हैं कहाँ नहीं है भी कि नहीं संगत जी। अब मुझे सुनने में आया, बस ये मतलब ये बात मेरे को सुनने में आई, क्योंकि वहां पे ना जहाँ पे मेरी शादी हुई थी संगत जी, ऊपर नीचे ना मेरी फ्रेंड्स बन गई थी जो ऊपर नीचे रहते थे मतलब लोग, तो वो बताते हैं कि आपके जो हस्बैंड है ना रमेश, वो तो ये घर भी बेच के कब का चले गए हैं यहाँ से, आपका तो फ्लैट भी नहीं है यहाँ पे, अब वो किसी और को बेच के चले गए हैं। संगत जी बताओ आप, मतलब इतना बुरा इंसान कभी किसी को ना मिले संगत जी, इससे बढ़िया तो कोई शादी ना करे, इससे बढ़िया अगर ऐसे इंसान मिले तो। मैं तो संगत जी सबको यही कहती हूँ कि जब भी आप शादी करो ना, क्योंकि देखो शादी एक ऐसी मतलब वो है कि पूरी आपकी संगत जी लाइफ का सवाल है, अगर जरा सा भी संगत जी गलती हो गई ना तो पूरी लाइफ आपको भुगतना पड़ता है। फिर आप वो संगत जी मैं ही जानती हूँ अच्छे से, मैं ही जानती हूँ संगत जी, ये बात सोच समझ कर करनी चाहिए, बिल्कुल सोच समझ कर संगत जी। मेरे साथ तो झूठ बोल के किया उन्होंने, झूठ बोल के शादी करी कि ये मेरी दुकान है, ये मेरा घर है, जबकि वहां वो नौकरी करते थे। और थोड़े दिनों के बाद उन्होंने वहां पे नौकरी करनी भी छोड़ दी, बिल्कुल खाली घर पे। बताओ संगत जी, आदमी लोग घर पे खाली बैठे हुए कितने बुरे लगते हैं, बताओ मेरे को आप। और जबकि पैसे संगत जी, आजकल पैसों के बिना कुछ नहीं होता, पैसों के बिना संगत जी कुछ भी नहीं होता आजकल, सब चीजें ठीक हैं। गुरुजी संगत की सुनते हैं, संगत की परेशानी को गुरुजी खत्म करते हैं, पर संगत जी जो काम पैसे से होना है वो पैसे से ही होगा ना, बताओ मेरे को आप, है ना। पर वही मेरे अंकल करते नहीं थे, बिल्कुल खाली संगत जी। बट मतलब देखो मेरे को संगत जी अपने मम्मी पापा से जो मेरे को वो मिला है ना, मैं मतलब उनका संगत जी मैं जितना वो करूं, धन्यवाद करूं, थैंक्स करूं, शुक्राना करूं, चाहे वो गुरुजी का संगत जी, मतलब उन्होंने मेरी लाइफ बदल के रख दी है संगत जी। वहां तो मैं नरकों के अंदर बैठी थी, नरकों के अंदर बच्चों को देखती थी संगत जी कि वो रो रहे हैं, पर मैं कुछ कर नहीं पाती थी कि मैं क्या करूं।
और मेरी संगत जी सारी ज्वेलरी, आते आते मेरे अंकल ने सारी ज्वेलरी मेरी पता नहीं कहाँ करी, ये मुझे नहीं पता संगत जी। 50 से 60 ग्राम मेरे पापा कहते हैं हमने ज्वेलरी खरीदी थी तेरी शादी पे। संगत जी 50 से 60 ग्राम, आप समझ सकते हो कितना बड़ा मतलब ये अमाउंट होता है, लाखों रुपए होते हैं, लाखों रुपए। वो मेरे अंकल ने कहाँ करे, कहाँ बेचा, कहाँ खरीदा संगत जी, ये मुझे नहीं पता आज तक। मैंने बिल्कुल रिश्ता खत्म कर दिया अपना, बिल्कुल संगत जी रिश्ता खत्म कर दिया मैंने। बुरे आदमी से रिश्ता रख के भी संगत जी क्या मिलेगा, है ना। इससे बढ़िया तो अपना घर है, वहां रह के भी मैं क्या कर लेती संगत जी। बिल्कुल बच्चों की तो बिल्कुल जिंदगी बर्बाद हो जाती संगत जी वहां रह के। तो यहाँ आ गई मेरे को संगत जी, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे को नया जीवन दे दिया गुरुजी ने। और पता संगत जी क्या हुआ, मेरे को पता नहीं कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि गुरुजी ने ही मेरे को बुलाया यहाँ पे, मेरे पापा के थ्रू मैसेज दे देकर। ये गुरुजी के ने ही बुलाया संगत जी मेरे को यहाँ पे कि तू आ जा, तू वहां रहेगी, तू वहां पे रोती रहेगी, तेरे बच्चे भी रोते रहेंगे और कुछ भी नहीं होगा। तू उससे बढ़िया अपने घर आ, आराम से रह, तेरे बच्चों की भी देखभाल हो पाएगी, तू भी आराम से रह। क्यों रोती, क्यों परेशान होती है, जब तेरे पास सारी चीजें हैं। छोड़ उस आदमी को, वो तेरे साथ भी बुरा करेगा, सबके साथ बुरा करेगा। तू उसको छोड़ दे, तू अपने घर आ, आराम से रह। संगत जी मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं गुरुजी ही मेरे को मैसेज दे रहे थे बार बार, पर मेरे को समझ नहीं आ रही थी। पर अब संगत जी मेरे को समझ आ गई है। गुरुजी का लख लख शुक्राना। संगत जी सत्संग कैसा लगा कमेंट करके बताना, लाइक शेयर जरूर करना संगत जी। मैं आगे भी सत्संग शेयर करूंगी, जैसे मैंने आज सत्संग शेयर किया मैं आगे भी करती रहूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी सबको जय गुरु जी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।